व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रकाश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो भाइयों, आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि बारिश भी नहीं हुई, बादल भी आ गए और ये आप चेहरे का हाल देख ही रहे होंगे मेरे। पसीना तर तर तर, टिप टिप चूता पानी, पसीना एकदम दिमाग खराब हो गया। ऊपर से ये मेंढक टर टर कर रहे हैं। अरे बरसों रे, मेघा मेघा वाला भी कोई सीन नहीं है। उसके बाद भी इतनी गर्मी है, हाय गर्मी टंग टंग। एकदम परेशान हो गए, देख रहे हो। तो अच्छा हुआ बाल छोटे हो गए, थोड़े शाकाल जैसे लग रहे हैं, लेकिन भाई साहब बड़े बाल जब थे ना, बहुत गर्मी लगती थी। और इस समय अगर आज मेरे वो बाल बड़े बड़े होते तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त गर्मी। और बड़े बाल में एक प्रॉब्लम ये है कि वो टूटते भी बहुत है। तो ठीक है, पता नहीं मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बट हाई गर्मी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाई गर्मी। तो भाइयों, हमारे देश में एक ये बहुत पुरानी भसूड़ी चली आ रही है कि जो पहले से लोग करते आए हैं हम भी वही करेंगे। अगर वो भेड़ बकरी चाल में चल रहे थे तो हम भी चलेंगे। क्यों चलोगे मालिक, जब नदी कभी नहीं रुकती, नदी हमेशा बहती रहती है, बहती रहती है। अगर वो एक जगह रुक जाए तो उसका पानी सड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही एक कंटेनर में हम पानी रख देते हैं और वो हमेशा के लिए पड़ा रहता है, हम उसे टच तक नहीं करते तो पानी ख़राब हो जाता है, सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन अगर पानी का बहाव बहता रहता है, नदी जैसे बहती रहती है, तो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, वो कभी सड़ती नहीं, गंदी नहीं करती, बदबू नहीं करती। वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है। तो सेम एग्जैक्टली हमें वैसे करना है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही हैं हमें उसे चेंज करना है। वो एक ही प्रोसेस नहीं करनी है। लोग ये नहीं समझते कि जो पहले की चीज़ें चल रही थी वो इसलिए थी, उस समय पे लोगों ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बनाया था। लेकिन हमारे लोग तो नई चीज़ें ट्राई करना ही नहीं चाहते। पता है क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं है। अगर एक्चुअल में आता तो वो नई चीज़ें नहीं बनाते आज के कॉन्सेप्ट को देखते हुए। अब लोग बहाना देंगे, पुराने ज़माने से चली आ रही कुछ चीज़ें हैं उसको हम नहीं बदल सकते। क्यों? जिनने लगाई है वो तो है नहीं, काहे का डर है, काहे बात का डर भैया। लेकिन नहीं, हमका तो डरना है। हम लेगेसी आगे बढ़ा रहे। अरे लेगेसी होती है बिजनेस में, रीति रिवाजों में नहीं। थोड़ा आगे बढ़िए। देखो यार, 100 बात की एक बात। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, मगर ज़रा सोचो कि जो चीज़ आपके पापा के लिए सही है, या फिर जो आपके ग्रैंड पापा के लिए सही बैठी है, या फिर जो चीज़ आपके ग्रैंड पापा जी के लिए सही बैठी है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही बैठी है। क्योंकि उनके वक्त में अलग चीज़ें थी, सिचुएशंस अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो कि पहले के समय पे जॉब्स या पैसा अर्न करना बहुत टफ था। या ऐसे समझो कि जो पहले के राजा महाराजा लोग थे वो अपनी प्रजा से कैसे टैक्सेशन करते थे। उसमें टैक्स देने वाले जो लोग थे वो केवल एक ही टाइप के थे, किसान। ठीक है। बट आज के वक्त पे आप देखोगे कि हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ क्या कहेंगे, वैरायटी ऑफ करियर शुरू हो चुके हैं, वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर एक फील्ड ओपन हो चुकी है, मतलब बहुत सारी, हर एक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो चुकी हैं जिससे गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है। तो देख रहे हो कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल चुकी हैं। तो आपको भी अपना डायरेक्शन या अपने काम करने के तरीके को खुद चुनना पड़ेगा। अपना करियर या अपना डायरेक्शन आपको खुद चुनना पड़ेगा। आप अगर किसी और की लोग बातों पे चलते रहोगे, देखो किसी और इन द सेंस, आपको मैं डायरेक्ट बोलूँ कि अगर अपने पेरेंट्स की चीज़ों पे भी चलते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बन ही जाओगे। और नहीं भी चलोगे तो भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बन जाओगे। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज़ राइट फॉर योर वेलबींग। मतलब हो सकता है कि आपके विजन में और आपके पेरेंट्स के विजन में बहुत डिफरेंस हो सकता है आपके पेरेंट्स का विजन हो कि आपको एक स्टेबल जॉब प्रोवाइड करना, मगर आपका विजन है कि आपको एक स्टेबल बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको कौन से विजन को फॉलो करना है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ऑब्वियसली आप वो एक स्टेबल इन्वायरमेंट, मतलब एक जॉब ओरिएंटेड विजन को आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, तो आपको अपने विजन को फॉलो करना पड़ेगा। ये मजबूरी है। देखो कड़वा लग सकता है मगर फैक्ट यही है। तो देखो, ट्रेडिशनल चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या, इंडियंस, फॉर स्पेसिफिकली स्पीकिंग फॉर द इंडियंस, दैट वी आर अबव द एवरेज मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब थोड़ा सा अंग्रेजी को लोल हो रही है, लेकिन
जितने भी दुनिया में लोग हैं, एवरेज लोग हैं, हम लोग का जो मेंटल है स्टेटस वो उनसे थोड़ा सा ऊपर है। तो वाई बस देखो उनके और अपने में फ़र्क क्या है कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसी एक सेट पैटर्न पे काम करते रहते हैं, और दूसरे जो देश लोग हैं उनमें ग्रोथ इसलिए है क्योंकि वो सेट पैटर्न को छोड़ रहे हैं। दे आर बिल्डिंग देयर न्यू पैटर्न्स। वो आज के वक्त को समझ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ वो एक ही सोच चली आ रही है, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी आप हमारे यहाँ देखोगे कई सारे बिलियनर्स बनते जा रहे हैं। पिछले 10 साल में लगभग 100 बिलियनर्स हमारे यहाँ खड़े हुए हैं। वो भी इसीलिए खड़े हो पाए हैं क्योंकि वो लोग डिफरेंट सोच रहे थे। अब अगर आपको डिफरेंट विजन रखना है तो वो ऑब्वियस सी बात है फैमिली और आपके लव्ड वन से डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको डिफरेंट चीज़ें करनी है। देखो अगर कोई 100 करोड़ कमाने वाला बंदा है तो वो 10 लाख सालाना आमदनी वाले बंदे की सोच पे नहीं चल सकता। उसको हमेशा डिफरेंट करना है। अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो आपको टॉप विजन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको टॉप माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और वो किसी के जैसा नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा विजन ठीक नहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। क्योंकि और उसके पीछे कारण सिर्फ एक यही मात्र है कि आप उस बॉटम लाइन वाली चीज़ को नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप उस टॉप लाइन वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको स्टार्टिंग में वैसा ही माइंडसेट रखना पड़ेगा, किसी के साथ अलाइन हो चाहे ना हो, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ, तो मेरी पीठ बहुत तेज़ दर्द हो रही है। बहुत दिन के बाद पता है मैं जॉगिंग करने गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे अगले संडे को नॉनवेज या फिर अंडा करी टाइप्स आइटम खाना है। और मम्मी ने कहा है कि जब तक तुम्हारा वजन कम नहीं होगा तुम्हारे साथ स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो भैया ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं सोने, हमें आ रही बहुत तगड़ी नींद, और हमारी पीठ बहुत तेज़ दुख रही है, हमारे पैर भी बहुत दुख रहे हैं। अब जानते हो ना क्या है सीन कि इतने दिन बाद कुछ करोगे तो ये तो होगा ही। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कौन सी लाइन ज़बरदस्त फंकास धंकास लगी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें अगर आपको समझ में आया मेरा पॉइंट, मेरे बताने वाला जो भी है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, पीस आउट।